तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश के चैनल 18 में लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करा रहे हैं। तो आइए आज के इंटर गणित में हम आव्यूह में चल रहे हैं, विविध प्रश्नावली 3 में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिए हैं। प्रश्न नंबर आज चलते हैं 8 की ओर, और आज इसे आव्यूह को ही समाप्त करेंगे, यानी प्रश्नावली विविध जो प्रश्नावली चल रही है उसको ही समाप्त करेंगे। और फिर अब आपको चैप्टर नंबर 4 में कल से अध्याय 4 में आषाढ़िक में ले चलेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड -7 -8 -9 2 4 6 है। तो देखिए हम क्या करना है, हमें ये x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए x, मान लो x की वैल्यू में थोड़ी देर के लिए a b और c d मान लेते हैं, और जो माना है इसमें ए बी सी डी के मान निकाल के इसी में हम रख देंगे। तो जो आएगा मान ए बी सी डी का मान वो इसमें रखेंगे, तो x की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो क्या है, यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू x की। देखिए x 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे और ए बी सी डी, और 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो इसकी जो पंक्ति वाइज इसकी मल्टीप्लाई, तो a की गुणा हुई a और फिर 4c, इसकी गुणा होगी देखिए 2a प्लस 5c और 3a आपका 6c इजिकल टू दूसरी पंक्ति गुणा होगी v प्लस 4d और 2v प्लस 5d और आपका 3v प्लस 6d। तो देखिए अब बराबर क्या है, -7 -8 -9 2 4 6। अब देखिए पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे एलिमेंट से कंपेयर कर दे रहे हैं। तो यहाँ से पहले एलिमेंट जो है हमारा a प्लस 4c इजिकल टू, यहाँ पहला एलिमेंट -7 है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और यहाँ से यदि हम इसको कंपेयर करें 2a प्लस 5c इजिकल टू -8, ये 2 बार। अब देखिए हमें इसको डिलीट मारना है, तो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2a और ये हो जाएगा 2 4 8c इजिकल टू -14, इक्वेशन नंबर 3। और फिर इक्वेशन 2 है 2a प्लस 5c इजिकल टू -8, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए इसे लेस करेंगे हम, तो -2a माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 - 5 इजिकल टू 3c और यहाँ -14 प्लस 8, तो माइनस के कितने बनेंगे 6। तो c की वैल्यू -6 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो c की जो वैल्यू आ गई -2 आ गई। तो यहाँ से हम जो c की वैल्यू निकली है, उस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 4c इजिकल टू -7, a प्लस 4c की जो वैल्यू है -2 -7, तो a -8 बराबर -7। अब -8 लेफ्ट टू राइट तो पॉजिटिव हो जाएगा, -7 प्लस 8 अब इजिकल टू a की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई। देखिए यहाँ पे a का मान और c का मान निकाल चुके हैं। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, v और d की भी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो आप नेक्स्ट पेज पर हम इसे करेंगे, इसको हम रफ करेंगे, क्लीन करेंगे इसे, आप इसे नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो हमने a और c की देखिए वैल्यू निकाल चुकी है, b और d की निकालेंगे, देखिए कंपेयर करेंगे इसकी। तो यहाँ से b प्लस 4d इजिकल टू कितना है, b प्लस 4d की जगह एलिमेंट कितना है 2, और इसको समीकरण 3 आ चुकी है, चूंकि 4 कहेंगे। और यहाँ से 2b प्लस 5d इजिकल टू कितना है 4,
ये 5 अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 2b प्लस 8d बराबर 4। इस इक्वेशन हम इसको आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो देखिए ये माइनस ये आपका माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 5d माइनस 8d माइनस 3d इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। d की वैल्यू जो आएगी वो 0 बाई 3 यानी कुल मिलाकर 0। तो जो d का मान आया वो आपका 0, d का मान उठा के हम कोई समीकरण में रखेंगे तो b प्लस देखिए 4d इज इक्वल टू 2 है तो b प्लस 4 d की वैल्यू 0 बराबर 2, तो b प्लस 0 बराबर 2 के तो b की वैल्यू जो आई वो 2 आई। अब ये हमने जो माना था x की वैल्यू क्या मानी थी हमने, x की वैल्यू a b और c d। तो यहाँ से a की जो वैल्यू हम निकाल लेंगे वो 1 है और c की जो वैल्यू निकाल लेंगे वो -2 है और d की वैल्यू आपकी 2 है और d की वैल्यू आपकी 0 है। तो इस प्रकार हमने x का मान पूछा था हमसे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 -2 2 0। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 9 की ओर। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 9 की ओर। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है ये स्क्वायर बराबर आई है तो अल्फा बीटा और गामा में हमें संबंध बताना है। आइए देखिए कोई सा एक विकल्प मिलेगा यहाँ से, एक ही जो वैल्यू दे रखी है हमारी अल्फा बीटा और गामा माइनस के अल्फा। अब यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा और अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अल्फा स्क्वायर और ये प्लस अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा और ये माइनस अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा गामा और यहाँ से माइनस का अल्फा गामा और यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फा बीटा सॉरी गामा बीटा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है। देखिए अब हमें ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें सवाल क्या है, ए स्क्वायर बराबर आई है तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास देखिए ये कट रहा है, इसे काट देंगे फिलहाल, ये भी कट रहा है काटेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर जो आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू जो बची आपकी जो कटने के बाद ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बची, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा। तो अब देखिए ए स्क्वायर बराबर लाना क्या है आई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा और फिर है 0 और ये आपका अल्फा स्क्वायर और गामा बीटा और बराबर क्या है 1 0 0 1। कंपेयर करेंगे हम तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की जो वैल्यू वो 1 है तो यहाँ से तो क्या कर सकते हैं आप देखिए अल्फा स्क्वायर अल्फा ये गलती हो रही है, ये अल्फा स्क्वायर हो गया और ये यहाँ गामा गलत हो गया गामा बीटा, इसकी अल्फा बीटा और ये अल्फा गामा सही है, ये अल्फा गामा ये आपका अल्फा गामा ये अल्फा बीटा और ये आपका अल्फा स्क्वायर आप सही है। तो ये आ गया आपका, यहाँ गलती है, यहाँ है गामा बीटा अब सही है, ये गामा बीटा है। अब देखिए अब ये दोनों पद इधर ले जाए हम और इसकी दोनों पद अगर हम ले जाते हैं इससे तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बीटा गामा। ये कहीं ना कहीं थोड़ी मिसप्रिंट हो रहा है सवाल क्या, अल्फा बीटा और गामा विद माइनस अल्फा। देखिए यहाँ से हम भाई कंपेयर कर रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर गामा बीटा बराबर क्या है 1। अब ये दोनों पद इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस का अल्फा स्क्वायर हो गया माइनस का बीटा बराबर 0। तो यहाँ से आपका ये 0 हो गया तो इसका जो विकल्प बैठे है क्वेश्चन नंबर 9 का वो सी विकल्प बैठे है, इसका सी आंसर है इसका, आप देख सकते हैं। ठीक है आप नोट करें। फिर आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 की ओर। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम 10 की ओर। 10 में क्या है, यदि एक आव्यूह सममित या तथा विषम सममित हो
और दोनों ही है तो हमें विकल्प 4 दे रखे हैं इनमें से कि एक विकर्णावयव है, एक शून्यावयव है, एक वर्गावयव है। देखिए पहले पार्ट में पूछ रहा है कि ए जो है वो एक विकर्णावयव है, यहाँ ए दे रखा है समझो, ए विकर्णावयव है। बी पार्ट में दे रखा है ए शून्यावयव है, और सी में दे रखा है ए वर्गावयव है, ए वर्गावयव है, और डी में देखा कोई नहीं है, डी में कोई नहीं है। तो देखिए आइए इसका हम देखते हैं। देखिए ए पहले क्या दे रहा है सममित, तो मान नहीं दे रखा है यदि ए अवयव सममित है तब क्या होगा, ए डैश बराबर किसका होगा, एक बार। और फिर है यदि ए अवयव विषम सममित है, क्वेश्चन कह रहा है विषम सममित है, विषम भी तो कह रहा है, तो विषम कह रहा है तो इसका मतलब ए डैश बराबर किसका होगा, -1। अब देखिए ए डैश की जगह समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं आप, ए रख सकते हो, ए बराबर -1, -a इधर लाएंगे तो a + a हो जाएगा। तो यहाँ से 2a बराबर क्या हो जाएगा 0, 2 में तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/2, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो a क्या अवयव, और a अवयव है तो किसका मतलब होगा, a अवयव कैसा होगा, शून्य अवयव होगा, कैसा होगा, शून्य अवयव। तो इसका विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। और आइए आज जो विविध प्रश्नावली चल रही है अभी में तीसरे में, तो इस चैप्टर की यानी तीसरे चैप्टर की अभी की लास्ट विविध प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है 11वां, और बोर्ड परीक्षा, ये प्री बोर्ड परीक्षा 2026 में आ चुका है सवाल। तो आइए इसको हल करते हैं। आइए विद्यार्थी बढ़ती हैं क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्नावली का भी अंतिम क्वेश्चन है, चैप्टर का भी ये तीसरे का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है, और प्री बोर्ड 2026 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, यदि a एक वर्गावयव है और इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर a है, तो i + a की होगा 3 - 7a बराबर किसके है, a के है, i - a के है, i के है, 3a के। देखिए एक विकल्प ठीक होगा इसमें, लेकिन हमें हल करने के बाद पता चलेगा। तो i + a की होगा कितनी है, देखिए 3 माइनस कितना है 7a। अब इसका a क्यू खोलेंगे, क्यू का सूत्र है आप जानते होंगे, ये फॉर्मूला होता a + b की होगा 3 का a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ से a की जगह i है, देखिए i + a की होल घात 3 - 7a, इसका खोलेंगे तो i की घात 3 + a की घात 3 + 3i² और प्लस 3ia² - 7a। अब देखिए दे क्या रखा है, दे रखा है कि a² की वैल्यू क्या है, a है। i की तो क्या बार गुना करो i रहता है, और इसको लिख सकते हो आप a² × a, और ये भी 3a हो जाएगा, i² 1 हो i होता है, तो यहाँ से +3 और ये i1, तो ये भी a² आ जाएगा -7a। देखिए अब अब a² की जगह हम क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं, a × a और +3a, और देखिए a² की जगह फिर a रखेंगे तो 3a - 7a। तो यहाँ से आप इधर देख लें, तो i प्लस देखिए a² हो गया, ये a² और यहाँ 3a जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 6a - 7a। अब i प्लस देखिए a² की जगह फिर a रखेंगे और प्लस का आपका 6a - 7a। अब देखिए i प्लस ये जोड़ के कितना हो जाएगा 7a - 7a = i प्लस ये देखिए कट गया तो क्या हो गया 0, यानी कुल मिला के i। और तो i है, इसमें कौन सा विकल्प ठीक है आपका, सी विकल्प इसका ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, विकल्प सी। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो आयु चल रहा था वो आज बड़ी खुशी की बात है कि आयु आपका मैंने प्रश्नावली 1.1 में उदाहरण सूत्रों के विविध प्रश्नावली तक आपकी कंप्लीट कर दी है। तो अब हम कल से जो है वो सारणिक के बारे में डिटेल से बताएंगे, उसका फंडामेंटल बताएंगे, उसका सूत्र, उसका बेस आधार बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल दिव्यांश के 96 में लगातार अपडेट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका एक गणित में अच्छा स्कोर आए और आपके साथ साथ और भी बच्चों का स्कोर आए। तो
तो कल मिलते हैं सारणिक के साथ। आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।